अडानी का नाम ले रही थी ना ये, भाषा का अभी अडानी का नाम ले रही थी ना, पात्रोकी का नाम लेते मिर्ची लग गई, पात्रोकी का नाम लेते मिर्ची लग गई। अभी जैसे पात्रोकी का नाम ले लिया, बहुत अच्छा है अपनी राहुल गांधी के अब्बा का नाम ले लिया इसलिए चिल्ला रही है, बहुत अच्छा है राहुल गांधी के आका का नाम ले लिया इसलिए चिल्ला रही है। तब गैर लॉ जिसको लॉ की डिग्री नहीं उसको जज बना देते थे, अभी फिर बीच में बोलने लगी। क्या संकट है भाई कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, मुंह में इनके अतिसार की बीमारी है, अतिसार की बीमारी है इनको। भाइयों स्वागत है अपने चैनल द इंडियन डिबेट शो में। दोस्तों आज की एक और डिबेट देखने वाला है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह, इन दोनों के बीच में काफ़ी तूतू में हो जाती है, जिस पर प्रेम शुक्ला ने इसको आज ऐसा तगड़ा धोया है कि वीडियो देख के आपको बड़ा आनंद आने वाला है। ये वीडियो थी संभल पे हाल ही में जज का अभी तबादला हुआ है, इस पर यह डिबेट चल रही थी। डिबेट के दौरान महिमा सिंह कुछ उल्ट पुलट बोल देती है, लेकिन वहीं पर प्रेम शुक्ला बर्दाश्त तो करते नहीं है और महिमा की पूरी उखाड़ देता है। तो आज की ये वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आप चाहें देखिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मुद्दा है या राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि जिस एएसपी की हम बात कर रहे हैं अनुज चौधरी, उनके खिलाफ विपक्ष पहले से लामबंद था। इससे पहले भी उनके जो कुछ बयान थे उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी कई बार बयान दिए गए थे, खास करके संभल में ईद के दिन और उसके साथ साथ होली के त्योहार के दिन भी जिस तरीके से पूरा एक जमावड़ा निकला था, उस वक्त उनका बयान कि खीर खाएंगे तो गुजिया भी खानी पड़ेगी, उस पूरे मामले को लेकर कई सारी राजनीति पहले भी हो चुकी है। तो यह मामला टेक्निकल मुद्दा के तौर पर देखना चाहिए या राजनीतिक मुद्दे के तौर पर देखना चाहिए? कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में राजनीति किस तरीके से देखती है? जय हिंद। सदा अम्बालवी बहुत खूब कहती हैं साहिल जी कि कोर्ट कचहरी में क्या होगा, कौन लिखेगा रपट, यहाँ जिसने कत्ल कराया उसका हाकिम से याराना है। मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के साथ साथ वकील भी हूं, इसलिए आपको राजनीतिक और टेक्निकल दोनों पहलू बता देती हूँ। और पिछले 11 साल से जो जुडिशरी की यात्रा हमने इस देश के अंदर देखी है वो भी बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आपने बहुत विस्तार से इस पूरी कड़ी की चर्चा की। उस कड़ी के 2 बिंदु जो मिस हो गए हैं वो जोड़ दूं। पहले सबसे पहली बात ये कि न सिर्फ यूपी पुलिस अपील में नहीं गई है, बल्कि जो वहां के एसपी हैं संभल के, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फैसला आने के बाद ये कहा हम एफआईआर नहीं कराएंगे। अरे भाई, जहां जिस देश में आम जनता का सबसे बड़ा सहारा ये था कि तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, जिस किसी के साथ अन्याय होता था वो ये धड़ल्ले से बोलता था कोर्ट में देख लूंगा, आज उस जनता के सामने एक पुलिस के अधिकारी बैठ करके बोलते हैं नहीं कराते एफआईआर, मतलब सीधे सीधे सीजेएम के ऑर्डर को चुनौती। दूसरी अहम बात जो इस पूरी कड़ी में आज मैं समझती हूँ गायब रही या नहीं कही गई, वो ये है कि उनका तबादला हुआ, विभांशु सुधीर का तबादला हुआ सो हुआ, उनका डिमोशन हुआ, उनको सीजेएम से सीनियर डिवीजन का जज बनाया गया और उनकी जगह प्रमोशन और वो वाला स्थान किसको दिया गया? उनकी जगह सीजेएम बनाया गया उस जज को जिन्होंने जामा मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर दिया था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपका यह आरोप है कि हाईकोर्ट का आदेश जो आया और जिसके चलते विभांशु सुधीर का ट्रांसफर किया गया, डिमोशन किया गया, उसमें सरकार की भूमिका है, ये आपका आरोप है? देखिए, मैं तो सीधे सीधे शब्दों में आपको जज लोया भी याद कराना चाहती हूँ, जस्टिस कुरैशी भी याद कराना चाहती हूँ, जिनकी एलिवेशन नहीं की गई। जस्टिस इस मामले पर बात करेंगे। मैं साहिल जी, मैंने बड़े ध्यान से इस मामले पर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सरकार की भूमिका पूछ रहे हैं ना, सरकार की भूमिका एक मामले से क्यों समझना चाहते हैं? मैं तो पूरा कॉन्डक्ट बता रही हूँ सरकार का। ये सरकार जो जयपुर के एक जज दिनेश कुमार गुप्ता का तबादला सिर्फ इसलिए कर देती है दिसंबर 2025 महीने में कि अडानी के खिलाफ फैसला दिया गया। ये जो एक एक दो महीने में ट्रांसफर हो रहे हैं जजेस के, जहां पर भी अडानी जो कि मोदी और शाह के भी आका हैं, और जहां पर जब भी भाजपा सरकार के खिलाफ कोई फैसला आता है तो इन जजों की उठापटक कर दी जाती है। ये संतों को जटाओं से पकड़ के खींचते हैं। इस सरकार की भूमिका तो इस लोकतंत्र के हर पहलू का मर्दन करने प्रेम शुक्ला जी, अरे रुको जरा। कांग्रेस पार्टी सीधे आरोप लगा रही है कि जो भी फैसला आपके खिलाफ जाता है, आपकी सरकार उस ट्रांसफर में कहीं ना कहीं शामिल होती है। हालांकि वो अभी भी ये कहने को तैयार नहीं है कि हाईकोर्ट का फैसला था।
ट्रांसफर का, लेकिन उसमें क्या सरकार शामिल थी कि नहीं थी, लेकिन कुल मिलाकर उनके बोलने से तो कम से कम यही लगता है। आपने क्या मतलब निकाला है मुझे पता नहीं। क्वात्रोकी के बगल बच्चे कांग्रेसी जो हैं, जिन्होंने कमिटेड जुडिशरी बनाने का दुष्कर्म किया था, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ, अभी अडानी बता रही थी ना, अडानी का बॉस क्वात्रोकी के टुकड़ों पर पलने वाले, अडानी का नाम ले रही थी ना, अभी अडानी का नाम ले रही थी ना, क्वात्रोकी का नाम लेते मिर्ची लग गई, क्वात्रोकी का नाम लेते मिर्ची लग गई, अडानी का नाम ले रही थी ना, बदतमीज महिला है, बदतमीजी कर रही थी ना महिला, अभी जैसे क्वात्रोकी का नाम ले लिया। बहुत अच्छा है आपने राहुल गांधी के अब्बा का नाम ले लिया इसलिए चिल्ला रही है, राहुल गांधी के आका का नाम ले लिया इसलिए चिल्ला रही है, जानते हैं राहुल गांधी के आका का नाम ले लिया, उनकी अम्मा बहुत अच्छा है, और बॉस का नाम ले लिया इसलिए चिल्ला रही है। सही बात है। न्यायपालिका पर लगातार अभी एक बार फिर मुद्दे पर आ रहे हैं हम, अभी रहने दीजिए, चलिए प्रेम शुक्ला जी कांग्रेस करती रही है। बोलिए। जिस तरह से जो है एक गैर विधि स्नातक को चीफ जस्टिस बनाने का दुष्कर्म भी कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। कांग्रेस के कार्यकाल में पहले कांग्रेस के सांसद को कैसे सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाता था, ये अभी इस देश में बहरुल इस्लाम के मामले में देखा हुआ है। फिर बीच में बोल रही भाई, ये साहिल जी आपने कांग्रेस जी उनको बात खत्म करने दीजिए, बोलने का अधिकार आपकी बात शांति से उन्होंने सुनी थी, आपको रिबटल का मौका मिलेगा, आपको रिबटल का मौका मिलेगा। प्रेम शुक्ला जी आपकी बात खत्म करें। कांग्रेस ने किस तरह से आपातकाल में कमिटेड जुडिशरी खड़ी की थी, ये पूरा देश भली भांति जानता है। उनको आज भी लगता है, जबकि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, न्यायपालिका को कॉलेजियम ये तय करता है किस जज की कहां तैनाती करनी है, किस जज की नियुक्ति करनी है, किस जज का ट्रांसफर करना है, ये पूरी तरह से कॉलेजियम का अधिकार क्षेत्र है। अगर किसी को लगता है कि संभल के सीजेएम की जो का तबादला गलत है, तो उसके लिए फोरम क्या है, उसके लिए फोरम है हाई कोर्ट का जो प्रशासनिक बेंच है, उसके समक्ष वो जाएं। तो हाई कोर्ट के प्रशासनिक बेंच के समक्ष ये मामला न ले जाकर सिर्फ जो है राजनीति की रोटियां सेकने का ये जो काम चल रहा है, ये साफ तौर पर ये चाहते हैं कि जिन अधिकारियों ने दंगाइयों के खिलाफ कड़ी मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, 12 साल में 15 ट्रांसफर, दंगाइयों के विरोधियों को विवांशु सुधीर ये पहली बार नहीं झेल रहे हैं, इससे पहले भी वो झेल चुके हैं, सरकार किसी की भी हो। इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा, उस वक्त भी होता था, ये कंटिन्यूटी है शायद। साहिल जी देखिए, सबसे पहली बात तो आपने कहा सभी लोग मर्यादा का ध्यान रखें, कृपया करके बता दीजिए कि औरों के भी उदाहरण बता दीजिए कहां किसी ने अभी मामला आगे बढ़ चुका है, ये मामला खत्म हो गया, अभी इस मुद्दे पर आएंगे प्लीज, फिर मामला फिर भटक जाएगा, फिर वो कुछ बोलेंगे आप कुछ बोलेंगे, उसी में चले जाएंगे हम। दूसरी बात ये आप तो अकेले विभांशु सुधीर की बात कर रहे हैं, मैंने तो आपको जस्टिस मुरलीधरन, जस्टिस श्रीधरन जिन्होंने अमित शाह को जेल पहुंचाने का काम किया था, जस्टिस श्रीधरन का उदाहरण याद कर लीजिए, केएम जोसेफ का याद कर लीजिए, जज लोया का याद कर लीजिए, आधी रात में होने वाली अर्नब गोस्वामी की बेल याद कर लीजिए, जस्टिस नागरत्ना की एलिवेशन को 2-3 साल तक केंद्र सरकार ने रोक के रखा कि कहीं वो 2 साल मुख्य न्यायाधीश बन के न कल को बैठ जाएं, वो याद कर लीजिए। अकेले विभांशु सुधीर का आज मामला नहीं है, अच्छा अलग अलग मामलों की मैं भी फहरिस्त सुना देता हूं। बहरुल इस्लाम कांग्रेस के सांसद होते सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो 1984 के दंगों के मामले में कांग्रेस को क्लीन चिट देते हैं, चीफ जस्टिस से रिटायर होने के बाद कांग्रेस उनको सांसद बना देती है। कांग्रेस के एक नहीं, ऐसे मैं 50 उदाहरण दे सकता हूं। जगमोहन लाल सिन्हा को क्यों जो है इन्होंने एलिवेट होने से रोक दिया, ये सब जानते हैं। कमिटेड जुडिशरी उन्होंने किस तरह से खड़ी की थी, हर कोई जानता है। एएनए जस्टिस कैसे बने थे, ये हर कोई जानता है। उनका प्रमोशन कैसे किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, ये भी हर कोई जानता है। तो कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान कमिटेड जुडिशरी किस तरह से खड़ी की थी, ये लोग जो गैर लॉ, जिसको लॉ की डिग्री नहीं, उसको जज बना देते थे, अभी फिर बीच में बोलने लगी। ये क्या संकट है भाई कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, मुंह में इनके अतिसार की बीमारी है, अतिसार की बीमारी है इनको, मौखिक अतिसार है इनको। माता जी को जो है मौखिक अतिसार है क्या?
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको इस तरह की डिबेट देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।